हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि मंगल और सौम्या के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है आदित्य को लेकर। मंगल सौम्या से बात करते हुए उसकी नज़र सौम्या के नाखूनों पर पड़ती है, जिसमें कि एक उंगली का नाखून टूटा हुआ होता है। तभी मंगल को ध्यान आता है कि उसके टेबल पर एक नाखून का टुकड़ा पड़ा था। तब वो पूरी बात समझ जाती है कि ये नेल्स किसी और का नहीं बल्कि सौम्या का ही है। अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मंगल यहाँ सौम्या से बहस करने की बजाय वो सीधा बाहर जाएगी डस्टबिन के पास। डस्टबिन में से वो सारा कचरा बाहर निकालकर एक एक कचरे में से कागज ढूंढने की कोशिश करेगी। एक्चुअली वो समझ जाती है कि वो पेपर्स किसी और ने नहीं बल्कि सौम्या ने निकाले हैं, और अगर ऑफिस में वो पेपर्स नहीं हैं तो कहीं ना कहीं डस्टबिन में ही हो सकते हैं। इसके बाद मंगल डस्टबिन के पास जाकर वहां पर जो कचरे वाले भैया होते हैं उनसे पूरा डस्टबिन खाली करवा देती है और एक एक पेपर वहां से उठाकर चेक करती है। और तभी ऑफिस के आने जाने वाले लोग मंगल को देखकर बहुत ज्यादा बातें करते हुए नजर आएंगे और मंगल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं। आपको बता दें कि सौम्या के नाखून का जो टुकड़ा था मंगल ने इग्नोर करके फेंक दिया था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो सौम्या का है। बट बाद में उसको ये चीज पता चली कि ये सौम्या के नाखून का टुकड़ा है। इसी वजह से मंगल डस्टबिन के पास जाकर उस कूड़ेदान के अंदर उस टुकड़े को ढूंढती है, ताकि वो ये साबित कर पाए कि सौम्या उसके डेस्क के पास आई थी और सौम्या ने ही यहाँ पर कागजों में कुछ फेरा बदली की है। और फाइनली मंगल इस काम में सफल हो जाती है। उस कूड़ेदान के अंदर सौम्या के हाथ का नाखून मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधा सौम्या और आदित्य के पास जाएगी और आदित्य के सामने सौम्या से पूछेगी कि सौम्या जी, आप हमारे टेबल के पास क्या करने आई थी? आप तो मुझसे दूर दूर भागती हो। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको मेरे कंप्यूटर के पास से मिलनी थी? तो इस तरीके से कई तरह के सवाल वो सौम्या से करेगी आदित्य के सामने, और यहाँ पे सौम्या कुछ नहीं बोल पाएगी, एकदम शॉक्ड हो जाएगी और वो ये बात समझ जाएगी कि हाँ, मंगल को अब सारी बातें पता चल चुकी। जिसके बाद मंगल ये साबित कर देगी ऑफिस के सामने कि ये जो कुछ भी हुआ है फाइल को लेकर, ये सब कुछ सौम्या ने किया है। मंगल की बातें सुनकर आदित्य भी शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि मंगल इतने प्रूफ के साथ ये सब कुछ साबित कर देगी कि ये सारा कारनामा सौम्या ने किया है। इसके बाद सौम्या अपनी गलती को रियलाइज करती है और बॉस के पास जाकर खुद ही सब कुछ बता देती है कि सर, गलती से मुझसे वो पेपर जल गए थे। जबकि मंगल और सौम्या दोनों जानती हैं कि इसमें कोई गलती नहीं हुई थी, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। लेकिन यहाँ पर सौम्या सबके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा देती है और सबको ये चीज, आदित्य तो कुछ कह ही नहीं पाता है, वो तो शॉक्ड हो जाता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये गलती मंगल से होती तो वो बहुत कुछ उसको सुनाता। लेकिन यहाँ पर सौम्या थी, इसलिए आदित्य चुपचाप सारी बातें सुनता रहता है। और इस तरह से मंगल और आदित्य बेगुनाह साबित हो जाते हैं और बॉस पूरे ऑफिस के सामने दोनों से माफी मांगते हैं और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए नजर आते हैं। लेकिन मंगल उनको समझाती है कि ये आपका काम है, कोई बात नहीं जो कुछ हुआ, लेकिन आप आगे एक्शन लीजिए। तो यहाँ पे बॉस सौम्या को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाते हुए नजर आने वाले हैं। सौम्या बॉस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आएगी और यहीं पर बॉस उसको बोलेंगे कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हो और तुम्हारी वजह से मैंने आदित्य और मंगल पर इतने झूठे एलिगेशन लगाए, क्या उनकी इज्जत वापस आ सकती है? तो इस तरीके से बॉस पूरे ऑफिस के सामने सौम्या को लताड़ते हुए नजर आएंगे और बहुत बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट करेंगे और आदित्य भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाएगा। बट आदित्य खुश होते हुए नजर आएगा, क्योंकि उसकी जॉब बच गई है और 15 सालों में जो उसने इज्जत बनाई थी उसकी इमेज खराब होने से बच गई है। बॉस यहाँ पर सौम्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आएंगे और वो उसको कुछ सजा भी देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी वो मंगल को भी देते हुए नजर आएंगे। इसकी जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।